आप सत्संग श्रवण करने के लिए आए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा आपने कल श्रवण किया कि दो मार्ग भगवान ने बताए थे 8वें अध्याय में, एक पितृमार्ग, एक देव मार्ग। देवताओं के लोग को जाना। तो महाराज ये दो मार्ग सनातन है, लेकिन बताया है क्या कोई योगी मोहित नहीं होता। इस कारण अर्जुन तू सब काल में संबुद्धि योग में स्थित अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के साधन करने वाला हो, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो महाराज जन्म मृत्यु को प्राप्त कौन होता है? सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार, जन्मना और मरना, पुनरपि जन्म। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे कर दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मथे। सबसे बड़ा दुख यही है कि बार बार महाराज माता के पेट में लटकना, गर्भासन में उल्टा लटका रहता गर्भासन। तो जन्म मृत्यु ये बड़ा भारी दुख है। और ये क्यों प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं वासनाओं के कारण, सकामता के कारण, आसक्ति के कारण। तो सकामता, वासना, आसक्ति को छोड़ो और सकाम कर्म करने से भले ही जप करें, तप करें, ध्यान करें, जो भी अच्छे कार्य करें, वो देवलोक तक तो पहुंचा देते। पर परमानंद की प्राप्ति में सकामता आती ही नहीं है। योग आता ही निष्कामता। निष्कामता योग की फाउंडेशन है, आधारशिला है। तो भगवान ने कहा जो निष्काम भावे मेरा भजन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं और कोई उनकी इच्छा सांसारिक वासना की नहीं होती है, वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। और वेद के जो सकाम अनुष्ठान वाले, वेद में आता है ये दो वो दो ये दो मांगते हैं ना, उसको उल्लंघन कर जाते हैं और मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। जब आपको प्राप्त हो जाते हैं तो अब यहीं पर गीता समाप्त करते। फिर योग बता दिया कि निष्कामता से यज्ञ दान जब तब जितने अनुष्ठान करते हैं उनका फल न शुभ होता है न अशुभ। उसका फल होता परमानंद की प्राप्ति, आत्मा की अनुभूति। तो इस प्रकार से ये बात 8वें अध्याय में, 8वां अध्याय वैसे कहो तो ये अंतिम शरीर को कैसे परित्याग करना चाहिए अंत समय में, चाहे कह दो भाई मृत्यु योग भी कह दो। गीता में तो विषाद योग भी है, वहाँ तो योग ही सब लगाते हैं भगवान। तो अब 9वां अध्याय का तात्पर्य क्या? आज 9वां अध्याय का सत्संग है। इन 9वां अध्याय में भगवान कहते, अभी बताया शरीर कैसे छोड़ना, अब बताते हैं जीना कैसे। ये 9वां अध्याय जीवन विज्ञान है और गीता के मध्य में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। भगवान बोले सुनो, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि श्रूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित मिथ्यात्वा मोक्ष शुभा। आपको ज्ञान सुनाया और यदि गोपनीय ज्ञान, जिससे तत्काल इसके सत्संग से परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का दर्शन, आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष से शुभात, जन्म मृत्यु से छूट जाता है। और ज्ञान में विज्ञान के सहित कहूँगा, ज्ञान का अर्थ होता किसी विषय का ज्ञान।
विज्ञान का अर्थ होता अनुभव, विज्ञानम विज्ञानम, अनुभव का ज्ञान। ये ब्रह्म विद्या सत्संग तत्काल सत्परम किसे लाभ देता है? जो किसी के दोष नहीं देखता, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद, फिर कोई भी क्लेश नहीं। उसकी वृत्ति तत्काल ईश्वर में परमात्मा में केंद्रित हो जाती है। नहीं तो कहीं राग का ध्यान होता है, कहीं द्वेष का ध्यान होता है, परमात्मा की बात समझ में आती ही नहीं है। इसलिए अर्जुन कैसा साधक है कि कितना उसको 5 गांव नहीं दिए, लक्षाग्र में जला दिया, जलाने का प्रयास किया, भीम को विष दिया, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके सभा में निर्वस्त्र किया, फिर भी कहता है भैक्ष्म पीन होके। ऐसे साधक को ब्रह्म ज्ञान सिद्धि देता है। नहीं तो राग द्वेष में आज दुनिया मर रही है। राग द्वेष की अग्नि में जर्जर परत अगार, संतन होते विश्व में जड़ मरतो संसार। तो महाराज ऐसा ये विज्ञान से ज्ञान है। और कहते राज विद्या राज गुह्यम, अब इस ज्ञान की विशेषता है। ये विद्या नाम राजा विद्या है। अन्य विद्याएं हमें सुख देती हैं, लोक में प्रसिद्धि देती है, मान भी देती है, धन संपत्ति देती है, लेकिन वो अविद्याएं हैं। वो हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं करा सकती। परमानंद की प्राप्ति, ब्रह्म जीव की एकता या भगवत प्राप्ति जिसे कहें, वो ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त होती है। 2 ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। विधि पक्ष से, निषेध पक्ष से। ज्ञान योग निषेध पक्ष है और भक्ति योग विधि पक्ष है। 2 साधन बहुत महान है। कौन से? एक विचार और एक पुकार। विचार ज्ञान योग है, पुकार भक्ति योग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज बोले विद्या है, राज गुह्य है, गोपनीय है और बहुत पवित्र है। पावनम, पावना नाम भी है। गंगा जल शरीर को शुद्ध करता है। ये ब्रह्म विद्या मन को मनमोहन बना देती है, स्वरूप का बोध करा देती है, भगवत प्राप्ति करा देती है। और महाराज आप यज्ञ करें, दान दें, जप करें, तप करें, उसका फल 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 मास में, 3 वर्ष में, 3 जन्म में। लेकिन ब्रह्म विद्या अभी सुने, अभी आप नर से नारायण हो गए, इसी समय, अभी अभी नगद नारायण सौदा, प्रत्यक्षाप अवगमम। अवगम कहते हैं फल को। हाँ, धर्मम शुभम कर्मभ्यम, और यही कार्य करने योग्य है मनुष्य। देखो, भले ही दुनिया की रचना भगवान का एक हो, हम बहुत श्याम हैं, मैं अकेला हूँ। वेदों में आया तो भगवान ने अनेक रूप रख लिए, तो अनेक रूप रख करके तमाम योनियों में बैठ गए। तो अन्य योनियां तो भगवान ने संसार को चलाने को बनाई, लेकिन मनुष्य को उन्होंने अपने लिए बनाया है। मनुष्य भगवान को प्यार दे सकता है, मनुष्य भगवान को हाजी मान करके परमात्मा का आवाहन कर सकता है, दर्शन कर सकता है, प्यार कर सकता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस प्रकार भगवान बोले सुख देने वाली है। और अव्यय शब्द देखो, गीता का, गीता से अर्थ कीजिए। अव्यय शब्द भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म विद्या को भी कहा है। अव्यय शब्द गीता में परमात्मा के लिए भी आया है। अव्यय शब्द संसार वृक्ष के लिए भी आया है। अव्यय शब्द आत्मा के लिए भी आया है। इसका अर्थ आत्मा, परमात्मा, संसार, वृक्ष, जगत, जीव, ईश्वर, ये ठीक है, समझाने के लिए तो है प्रसंग के अनुसार। वस्तुतः ये सबका सब परमात्मा ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी अव्यय कह दिया भगवान ने। यानी इसको सुनाएगा उसके कमी नहीं पड़ेगी, सुनेगा उसके यहाँ भी कुछ नहीं कमी पड़ेगी, अनुमोदन करेगा उसको भी नहीं। अन्य जो है
हाँ, देने से घटता है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या अव्यय है। हाँ, इसलिए अविनाशी ज्ञान है। भगवान बोले, और एक बात है, जो मेरी इस ब्रह्म विद्या सत्संग को नहीं श्रवण करता है, भगवान अब कहने लगे, वो 84 के चक्र में गमनागमन करता, घूमता रहता है। इसलिए भैया भगवान की गीता को हृदय से श्रवण करो। भगवान कहते गीता मेरी बुद्धि नहीं है, बुद्धि की बात तो काटी जा सकते, गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है, हृदय का आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। और अच्छा महाराज, तो आपका ज्ञान विज्ञान क्या है, जरा सैंपल दिखाइए। भगवान बोले, सुनो, मया तद्विदं सर्वं व्यक्त मूर्तिना। लोग कहते हैं आर्य समाजी निराकार को मानते हैं, हम कहते हैं हम आप भी निराकार हैं, शरीर साकार है, गीता के मतानुसार अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत। अरे भाई 100 वर्ष पूरा हम लोग कहाँ थे? 200 वर्ष निराकार थे, और 100-200 वर्ष के बाद कहाँ होंगे? निराकार होंगे। शरीर साकार है, आत्मा परमात्मा निराकार है। पूरे धर्म की प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, और द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। भगवान बोले, मैं देखो, मुझे निराकार परमात्मा से साकार जगत उत्पन्न हुआ है, और संपूर्ण भूत मुझ में हाँ, और जितने हैं संकल्प, जितने भूत मेरे संकल्प के आधार पर हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन उन भूतों में मैं नहीं हूँ। इसका नाम रूपात्मक भूत में तो परिवर्तन होता, पर उस परमात्मा परिवर्तन थोड़ी होता है। नहीं तो प्राणियों के नष्ट होने पर परमात्मा भी ऐसा नहीं है। भगवान अविनाशी है, और भगवान बोले उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, संकल्प के आधार सृष्टि होती है। और एक आश्चर्य की बात देखिए, जो मेरा सनातन अविनाशी अंश जीवात्मा है, ये भी भूतों में स्थित नहीं है। इसका शरीर और है, धन और है, संसार और है, देश काल पदार्थ और है, लेकिन साक्षी अलग है, इनको देखने वाला अलग है। दृश्य नाना प्रकार के हैं, लेकिन दृष्टा एक ही है। इसलिए भगवान बोले मेरा अविनाशी जीवात्मा भी भूतों में स्थित नहीं है। नहीं तो शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाए, लेकिन शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट होता नहीं है। और कैसा है तो ऐसा दृष्टांत दे दिया, जैसे आकाश में तमाम बादल आते हैं, देखो कल वर्ष कैसी वर्षा हुई, फिर बादल समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह सारे भूत प्राणी, उनके जो संचित के मार्ग कर्म प्रारब्ध हैं, उनके अनुसार उत्पन्न होते हैं बादल की तरह, और लीन भी हो जाते हैं। तो आकाश के सदस्य मैं हूँ, यानी ये तो ईमान जाता नहीं, भूत प्राणी उत्पन्न भी हो जाते हैं और रहते भी हैं और लीन भी हो जाते हैं, लेकिन आकाश निर्विकार निर्लिप्त बना रहता है। इसी तरह सारे संसार की संकल्प के आधार सृष्टि होते हुए भी मैं करता होते हुए भी अकर्ता रहता हूँ, क्योंकि मैं निर्लिप्त रहता हूँ। इसका अर्थ गीता शिक्षा देती है। आज का सत्संग यही है कि व्यक्ति निर्लिप्त होकर के, निष्काम होकर के
उदासीन होकर कार्य करता है वो भी नारायण हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। वो मनुष्य दिखता तो मनुष्य है पर वास्तव में नारायण है वो। ये भगवान बार बार शिक्षा दे रहे हैं कि नर से नारायण बनो। कैसे अपने को पहचान सकोगे, इस सत्संग की विधा से आप जान सकते हैं। तो भगवान बोले मैं रचता हूँ क्या? मैं कुछ रचता नहीं हूँ। उनके संकल्प के जो संस्कार हैं उनके अनुसार सृष्टि की रचना होती है। मेरे में उसमें कुछ कर्तव्य नहीं है। जैसे कहते एक बार करेला गया ठाकुर जी के पास, कहा तुमने हमको कौड़ा बना दिया और ये जाकर के इसको जो है अंगूर को मीठा बना दिया। भगवान बोले देख करेला, मैंने न तेरे को कौड़ा बनाया ना अंगूर को मीठा। तुम्हारे जैसे संस्कार बीज के हैं वैसे तुम हो आज। इसलिए हमेशा शुभ संस्कारों से साधक को अपने जीवन में ढालना चाहिए। हाँ, कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए, सच्चिंतन में रहना चाहिए। तच्चिंतनम तत्कथनम मन्यो अन्यत् तत्प्रबोधनम। आत्मस्वरूप के विषय में, परमात्मा के विषय में हर समय चर्चा करना चाहिए। हाँ, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसे संस्कार होंगे वैसा ही गमनागमन बीज होगा। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इसका निर्लिप्त होकर के, उदासीन होकर के सारे दुनिया के आप कार्य करें। एक सज्जन बोले महाराज निष्काम कर्म करें, अपने लिए ना करें तो इससे क्या होगा? अरे जो लोग समझते ही बात नहीं, यही तो बात है। दुनिया की उनकी दृष्टि शैली संसार पर होती है, केंद्र से नहीं समझते। निष्काम कर्म करने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध हुआ बुद्धि बढ़िया हो जाएगी, और बुद्धि बढ़िया हुई तो उसके बाल बच्चे बढ़िया होंगे, उसका घर अच्छा चलेगा, वो समाज के लिए उपयोगी होगा, अपने लिए उपयोगी होगा और भगवान के लिए उपयोगी होगा। और जो निष्काम वाला वासना वाला है वो अपने ही अंतःकरण मैला करेगा, अपने ही गंदा होगा तो समाज को क्या देगा? ईश्वर उससे क्या प्रसन्न होगा? इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं निष्काम अपने लिए कर्म न करें तो क्या भूतों के लिए कर्म करें? कैसी कैसी मूर्खता की बात है। निष्काम कर्मी जहाँ से निकलेगा वहाँ खुशबू आएगी उसकी हवा से। लोग कहते हैं कोराना पकड़ लेगा, वो कोराना को भस्म कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या बातें करते महाराज। इसलिए भगवान बोले बार बार गमनागमन होता रहता उनके कर्मों के अनुसार, और मैं उदासीन निर्लिप्त भाव से ये करता रहता हूँ, और ऐसा करता हुआ मैं करता हूँ। और यहाँ तक कह दिया जिसके यश ना हम कृतो भावो, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिपायमान नहीं होती, वो तीनों लोगों को मार करके वास्तव में न तो मारता है न पाप से बनता है। बाजी वाह कैसी महावाक्य गीता का है। तो इस प्रकार से ये 9वें अध्याय में भगवान ने बहुत सी बातें बता दी हैं, और कहा जो महात्मा होते हैं, महात्मा का शब्द होता महान आत्मा, यश स महात्मा, जो सबके लिए जीता है वो महात्मा। देखो संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है महान आत्मा, ऐसे समात्मा। और संत किसे कहते हैं? कहते सम्यक अंतः संता, जिसके हृदय में समता रूपी ब्रह्म विद्या रहती वही संत होता है। ये संत और महात्मा, ये संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है। ऐसी भाषा संस्कृत है जिसमें अक्षर का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले वो मेरी भजन दैवी प्रकृति वाले, हाँ जो मेरा भजन करते हैं। अच्छा श्रीमान जी कैसे भजन करते हैं? वैसे भजदा तो सेवा कर में आती है। बोले गीता माता की। ये सत्संग है, सत्संग से आपका लोक बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते
जागे जो वही अंत वही सदा जो आते रहेंगे न देंगे किसी को जो सुंदर न देंगे किसी को सुंदर वही बैठे देंगे वही बैठे आते रहेंगे विवेकी स्वयं को मनाते रहेंगे विवेकी स्वयं को न देंगे किसी को जो स्वयं सुंदर न देंगे किसी को जो वही बैठे बाकी उड़ाते रहे वही बैठे बाकी सदा जो संगत में आते रहे सदा जो संगत में आते पति के अपने में अपने प्रियतम को पाकर पति के अपने में अपने प्रियतम ये बहु सबनी ये बहु सबनी कर्म आते ये सदा जो जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो भगवते भजो ओम नमो भगवते देवाय जपो नमो भगवते भजो ओम नमो भगवते देवाय जपो नमो भगवते सतसंगति मुद मंगल सतसंगति मुद मिले श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम बिनु सतसंगति बाबा बिनु सतसंगति राम ब्रह्म विद्या सत्संग कैसे कैसे भजन करते हैं भजनी साधक गण, तो भगवान बोले सततम कीर्तन तो माँ। देखो कीर्तन जो है सभी करते हैं, वेदांती स्वरूप का कीर्तन करते हैं और शरणागत भगवान के स्वभाव का कीर्तन करते, बोले धर्म की, और ध्यानी भगवान के गुणों का कीर्तन करते।
और रसिक जो होते हैं वो भगवान के नाम रूप लीला धाम का कीर्तन करते हैं। और कैसे करते हैं? सतम की यतन पूर्वक करते हैं। अब तो गोविंद के गुण गाना, मीरा जी ने कहा अब तो गोविंद के गुण गाना, राजा रूठे अपनी नगरी राखे, राजा रूठे अपनी नगरी लेवे, हरि रूठा कित जाना, हरि रूठा कित जाना, अब तो गोविंद के गुण गान, सांप पिटारा राणा ने भेजा। इतनता चाहे बहुत आ जाए, आ जाओ, काल आओ, काल भी भगवान नहीं है। क्या यहाँ कैसा कीर्तन मीरा जी का, सांप पिटारा राणा ने भेजा। मैंने कहा वाह, सेम टू सेम, ये तो मेरा कन्हैया है सामला। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सांप पिटारा राणा ने भेजा। नजर देखो भक्ति कैसी है। कहते नजर नीची हो गई है बन गई, नजर ऊंची हो गई अदा बन गई, और नजर फिर गई तो कजा बन गई। दुनिया न भली है न बुरी है, जैसा जिसकी दृष्टि वैसी उसे सृष्टि दिख रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान। मीरा की भगवतमयी दृष्टि है, इसलिए सांप में विष में कन्हैया दिख रहा है। और इतना यत्न पूर्वक न मालूम कितना दुख दिया, लेकिन उसने कहा नहीं, अपने प्रभु के भजन को मैं परित्याग नहीं करते तो सततम कीर्तन तो माम, यतनता यतन करते हुए करते, और चाहे प्राण निकल जाए लेकिन अपने भगवान के ज्ञान को, अपने भगवान के ध्यान को, अपने भगवान के नाम का परित्याग नहीं करेंगे। दृढ़ निश्चयी होते हैं। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा पेड़ के नीचे बैठे का जब तक बोध नहीं होगा तब तक मैं शरीर यहीं सुखा दूंगा, और ये बोध हो गया तो निस्संदेह दृढ़ लगन क्या नहीं कर सकती है। नमस्ते माँ भक्त्या नित्य उपास से नमस्कार करते सभी ओम सहस्र रेखा, सभी चरण भगवान के, सभी हाथ भगवान के। हरि रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना, धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है। कौन सी विद्या? हरि रूप चराचर को। अरे वेदांत को कह दो मेरी प्यारी आत्मा ही सब है, और भगत है हमारे भगवान ही सब है। कहाँ सत्य कहाँ मित्र तो बना लिया आपने अंदर से कलुषित विचार से, कुविचार से। हमारा विद्या में सबसे बढ़कर विद्या यही मिली है। कौन सी विद्या? ये डिग्रियों वाली नहीं, अहंकार ममकार पैदा करने वाली। हरि रूप चराचर को मस्तक सदा झुकाना, धर्मों में सबसे बढ़कर ये धर्म हमने जाना। वेद व्यास भगवान हमारे कहते, बोले वेद व्यास भगवान की। वेद व्यास कहते अष्टादश पुराणेषु, मैंने 18 पुराण लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, वेद का भी भाष्य कर दिया है। वेद व्यास भगवान का जूठा पाते हैं सब। भगवान वेद व्यास के समान कौन अवतार हुआ जिन्होंने कौन सा विषय नहीं लिखा? वेद व्यास कहते अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, दो ही वचन, सब पुराण सब वेद का सार है। परोपकारा पुण्याय, सबको हरि का रूप मानकर सबकी सेवा करना निष्काम भाव है। हाँ, और पापाय परिपीड़नम, किसी प्रकार की ऐसी कोई है क्रिया ना हो जो विश्व रूप जगत रूप जगदीश्वर के हृदय में दहल पैदा कर दे। ये भगवान है, चारों ओर से भरे हुए हैं,
ऐसे जाकर वेद व्यास भगवान ने भी कहा। तो महाराज नमस्कार भी, सूर्य को नमस्कार, अपने पूज्य गुरु आए, आचार्य जी आए, मित्र आए, संत आए, नमस्कार। और जो भी हुआ सबको, फिर चराचर विश्व के प्राणियों को सब भगवान के रूप ऐसे जानकर मानसिक सब प्रणाम करते हैं। ज्ञान यज्ञ बने आत्मा परमात्मा का बोध प्राप्त करते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, और बहुत प्रकार से करते हैं उपासनाएं कर, मैं पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, सभी कुछ मैं ही हूँ। रिश्तेदारी बता दी, क्यों भजन करते हैं, गत भरता प्रभु साक्षी, सभी रूपों में 12 रिश्ते यहाँ बता दिए भगवान ने। ऐसे भगवान सब कहते अनन्यास चिंतन नाम, मेरा अनन्य चिंतन करते, फनन्य नहीं करते। अनन्य का अर्थ होता ना अन्या अनन्या, ये अंड पिंड ब्रह्मांड उपाधि है, लेकिन इनसे निरुपाधि परमात्मा लबालब है। अनन्य माने सभी पदार्थों में, क्षेत्रों में, और परिउपास्ते माने प्रत्येक देश में, प्रत्येक पदार्थ में। नित्याभिक्ता नाम माने प्रत्येक काल में, सुबह से सायंकाल, सायंकाल से सुबह तक। ऐसे ये बड़ा गंभीर विवेचन है। कैसे भक्त का मैं योगक्षेम करता हूँ। अनन्यास चिंतन तो मां, जो कहते हैं अनन्य कोई है ही नहीं। टुकड़ो जी महाराज कीर्तन हुआ था, महाराष्ट्र के संत थे, तो उन्होंने संतों से कहा भाई पानी ले आओ, रात्रि का समय कीर्तन हो रहा था। उनका शिष्य लेकर घड़ा पोखर से भरने गया, वहाँ भूत रहता था। भूत ने भयभीत किया, बेचारा को मूर्छित तो गिर गया। दूसरा गया, वहाँ भी भूत रहता, उसको मूर्छित कर दिया। तीसरा गया, वो मूर्छित, तीनों हो गए। टुकड़ो जी बोले मेरे शिष्य कोई आता पुनः वापस नहीं आता है लौट कर। 12 टुकड़ो जी गए, भूत तो भूत था, वो तो उनके ऊपर लौट पड़ा। हाँ, टुकड़े जी बोले कि वाह भगवान, ऐसी दाढ़े हैं जैसे हिरण्यकशिपु को आपने ऑपरेशन किया था, सेम टू सेम वही है। और दौड़ पड़े भगवान, लो शरीर अपना। तो भगवान यहाँ पर ये बोलते हैं कि महाराज ये है अनन्य का कोई फनन्य नहीं है, वो भूत भी भगवान नहीं है, वास्तव भूत में है भगवान। ऐसा जानकर यत तत् सर्वत्र मेरा प्यारा नारायण विराजमान है, ऐसे भजन करते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वतः ही करता हूँ। शायद वेद वेदांत आचार्यों से ना भी सुन पाए, तो भगवान बोले मैं स्वतः ही, मैं भी तो आचार्य हूँ तो मैं योगक्षेम कर देता। देखो योग कहते हैं उनके बिगड़े मन को अपने में लगा देता हूँ। हाँ, और क्षेम करते जो अंतराय होते हैं, व्यवधान उनको दूर कर देते हैं। देखो एक आपको दृष्टांत सुनाए। अर्जुन मिश्र नाम के एक बड़े आचार्य हो गए हैं, हमारे गुरुजनों ने बात लिखी है संतों ने। तो अर्जुन मिश्र गायत्री माता के उपासक थे, पूजा करते थे, गीता माता के भगत थे। महाराज उन्होंने कहा योगक्षेमम वहां हम यहाँ पर आया है। तो उन्होंने कहा भगवान तो सर्वसमर्थ सर्वज्ञ है। देखो उन्होंने अपनी बुद्धि से वहां कार्य किया, बुद्धि तो काट के देखती है। आचार्य बड़े विद्वान है, वेद वेदांत पंडित है। तो उन्होंने कहा भगवान तो सर्वज्ञ है, योगक्षेम अपना करते हैं। अरे किसी को प्रेरणा कर देते होंगे और वो काम हो जाता होगा। इसलिए उन्होंने कहा ये गीता में कुछ ऐसा क्षेपक है, योगक्षेम ददाम हम करते हैं, दिला देते हैं। भगवान थोड़े बार बार आते हैं, शरीर रखते हैं। महाराज भगवान तो गायत्री जप रहे थे, वो तो आचार्य भगवान बालक रूप हो तो अनेक रूप आए। विष्णवे पर विष्णवे बालक बन के आए और गरीब बहुत थे। अति भजन करने वाले के यहाँ ज्यादा लक्ष्मी भगवान नहीं देते हैं। जिसे सब कुछ देते उसे अपना नहीं देते, जिसे अपना देते उसे फिर कुछ नहीं देते। बोले सच्चिदानंद भक्त। लेकिन होते बड़े को धनी, ये देते तो कुछ नहीं, लेकिन उनके समान धनी कोई होता नहीं। एक संत कह रहे थे कि हम कैसे धनी हैं। कहते अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे
और फकीरी की तो ऐसी की खुदा के घर में जा बैठे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसे धन हाँ जी महाराज। तो अब कहते हैं महाराज ये वो बालक बन गए तो भगवान, क्योंकि वो तो अपना साधना में थे, गरीबी तो थी, भगवान बालक का रूप रख कर गए और बहुत सा सामान, सोना चांदी हीरे पुन्ना पुखराज रत्न भर के ले गए घोड़े पर रखकर। एक बालक आया, वो आचार्य जी थी, अर्जुन मिश्र थी, उनके यहाँ वो उतार के रख दिया सामान, सोना चांदी लाखों करोड़ों की संपत्ति। लेकिन बच्चे के देखा कि उसकी सर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। आचार्य ने पूछा, क्यों बेटा तुम कौन हो? कहते हम गुरु जी के शिष्य हैं, गौवे चराते हैं वहाँ। शिष्य हो? ये सामान किसने भेजा? का गुरु जी ने भेजा। का गुरु जी ने भेजा कि हाँ, कि आपके सर में जो रक्त बह रहा है ये क्या है? का गुरु जी ज्यादा उत्पात में करता हूँ, अभी नया चेला बना हूँ ना, तो गुरु जी ने मेरे सोटी मारी डंडा। आचार्य जी तो आने दो, गायत्री जपते हैं, बड़ा पुजारी भैया, बड़े ज्ञानी हैं। और वो बालक तो वहां से चला गया। उन्होंने देखा कि यारे इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। राम राम, वो निष्काम भक्त थे भगवान के। कहा एक बालक आया था, आचार्य बोले कहा मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और संपत्ति चढ़ाई हुई है तो मैं देने आया हूँ। उसके सर में चोट सी रक्त प्रवाहित हो रहा था। तो कहा, मैंने कहा बेटा किसने पीटा, क्या बात हुई है? कहते मैं उत्पात करता हूँ, अभी नया भक्त बना हूँ, तो गुरु जी ने मेरे को सोटी मार दी। आचार्य ने कहा, गायत्री जपते बड़े विद्वान महाराज हो, लेकिन दया नहीं आपके अभी आई, ऐसे बच्चे को मारा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, आचार्य अर्जुन मिश्र जानिए कि मैंने गीता पर जो लाल लकीर कर दी थी, वो गीता तो भगवान का हृदय है। मैंने अपनी विद्वता झाड़ दी वहाँ। वास्तव में विद्या से भी भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान बोले ना हम वेद न तपसा न धान्य। यहाँ वेद की निंदा नहीं है, अहंकार की निंदा है। तो इस प्रकार योगक्षेमम भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे भगवान का मेरी पूजा में कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, पत्र पुष्प आप जो भी ले आओ, मेरा भजन कर मेरे को अर्पण कर दो। और इसमें अध्याय में एक श्लोक आया जो गीता की गायत्री है। जैसे वेदों में एक मंत्र 3 बार आया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेदों में 3 बार मंत्र आया। और ये श्लोक मनमना भव मद भक्तों मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वसुक्तैवा मात्मानं मत परायणा, ये गीता में 2 बार आया है। एक बार 9वें अध्याय में यहाँ और एक बार 18वें अध्याय में, वही ऐसे ही आया। इसका अर्थ है परमात्मा मन लगाना और परमात्मा से प्रेम करना, उनका यजन करना। उन्हें नमस्कार करने से क्या होता है? शरणागति हो जाती है। शरणागति हो गई तो सबसे सुपर पावर का बल आ गया। जब परमात्मा आपका हो गया तो कौन सा बल, कौन सा ज्ञान, कौन सा गुण शेष रह गया? सबका सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए गीता में आस्तिकवाद की भी गूंज हो रही है। हाँ, जहाँ गुह्यतर गुप्ततमम ऐसा कहा भगवान ने, वहाँ भगवत भक्ति प्रेम की महिमा गाई है। अब यहाँ पर यही निश्चित करते हैं, ये ज्ञान और विज्ञान योग आपने श्रवण किया। देखो भाई, मेरे आपको भगवान ने शक्ति दी है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति। तीनों का उपयोग हम भगवत प्राप्ति में कर सकते हैं, आत्म कल्याण हेतु कर सकते हैं। करने की शक्ति कर्मयोग है। कर्मयोग तो शरीर और संसार कहाँ से मिला? ये भौतिक साधन।
जो शरीर संसार को अभी मानता है कि है, उसके लिए भौतिक साधना कर्मयोग बहुत बढ़िया है। तो शरीर संसार किससे मिला है? शरीर संसार, शरीर माता पिता से मिला है। माता पिता भाई बंधु जो भी समाज के प्राणी हैं उनकी निष्काम भाव से सेवा कर दें तो हमारी जड़ता समाप्त हो जाएगी। कर्तृत्व की अहंता लेकिन निष्काम भाव से है, सकाम भाव से नहीं हो तो वो ठीक है। तो संसार की चीज संसार को दे दो। और सुनो, आत्मा किसकी है? तो भगवान बोले आत्मा तो ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, आत्मा तो मेरी है। तो आत्मा भगवान को दे दो, भगवान की चीज भगवान को दे दो, समाज की संसार की समाज संसार को दे दो, बेड़ा पार हो जाएगा। यानी भौतिक माने संसार शरीर से जो विलास है, संसार से संसार की सेवा में लगाओ। अविनाशी से मिला तो अविनाशी की सेवा में लगाओ। और आत्मा हाँ अविनाशी है वो विनाशी है तो आत्मा को परमात्मा में लगाओ। ध्यान देना, वेदांत में वृत्ति निवृत्त होती है, भक्ति में वृत्ति की आवृत्ति होती है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा, चाहे वृत्ति की निवृत्ति कर दो चाहे वृत्ति की आवृत्ति कर दो। राधे 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 राधे। हाँ जी। तो इस प्रकार से तो परमात्मा को, परमात्मा की वस्तु परमात्मा में लगा दो तो भी जड़ता समाप्त हो जाएगी। परमात्मा में कैसे लगाओगे? भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का। गंगा कसम मेरे भगवान हैं और भगवान करे तो मेरा कोई भी, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का, ऐसे ही भगवान में लग जाना है। और उधर निष्काम सेवा करना, ये समाज में लग जाना है। भगवान की वस्तु भगवान को दो, समाज की वस्तु समाज को। और एक बात है, कर्मयोग, कर्तव्य परायणता, और ये है जो है इसको कहते हैं आस्तिक परायणता। लेकिन हमारा वेदांत भी है अध्यात्म परायणता। अगर वेदांत के ज्ञान के साधक हो तो असंग हो जाओ, तीनों शरीरों से असंग हो जाओ तो भी स्वरूप को बोध हो जाएगा। और भगवान मेरे हैं मैं भगवान को, तो भी भगवान मिल जाएंगे। और निष्काम कर्मयोग से, हाँ निष्काम सेवा करेंगे तो भी जड़ता का नाश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो असंग हो जाओ। ये जब कर्तव्य परायणता और आस्तिक परायणता और अध्यात्म परायणता तीनों हो गई तो महाराज न जगत रहेगा, न जगदीश्वर, न ईश्वर, सर्व हाँ वासुदेवा सर्वम मित्र, सब परमात्मा हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये गीता का ज्ञान, इससे ऊंचा कोई नहीं। शंकराचार्य भगवान ने भी वहाँ वासुदेवा सर्वम एक मेवा द्वितीयम, हाँ ऐसा ही उपनिषद की व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने भी की है। तो इस प्रकार से तीन बातें रोज बोला करो तो आसक्ति ममता सब छूट जाएगी। आज का प्रवचन ये कहा करो, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ममता अहंता ही तो अविद्या है। सारी गीता में इसी को तो कहा है। ये कहा करो थोड़ी थोड़ी देर में कि मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? ममता छूट जाएगी। और संसार से हमें कुछ चाहिए नहीं तो कामना छूट जाएगी। और अहंता विवेक से छूटेगी। वेदांत में विवेक चलता है। शरीर संसार पर विचार करो कि कब मिला था, क्या चीज है। कस्तम को हमको तो आज आयता काबे जन्नी काबे ताता, अरे कौन है वो? तो महाराज विवेक करो तो शरीर से अहंता पैदा होती है और अहंता से ममता, 5 क्लेश पैदा। अहंता, ममता, ये अविद्या, अस्मिता, अहंता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अविद्या के चेले चलते हैं। तो स्वरूप का बोध हो गया तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ, स्वरूप का बोध हो जाएगा
तो महाराज ये तीनों प्रयोग करो तो स्वरूप का बोध कह दो, चाहे सर्व वासुदेवा सर्वम परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये परमात्मा वासुदेवा सर्वम कहेगा तो महाराज इनसे मुक्ति भी हो जाती है और परमात्मा के अपनी अहंता को परमात्मा को समर्पित करते तो भक्ति हो जाती है। आज का प्रसंग आपने स्मरण किया, ये राज विद्या है, राज इससे ऊंचा कौन सा ज्ञान है। इससे भैया इस पर विचार साधक मनन करे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की। हाँ भैया इस पर सुन लो। भगवान की
श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।